तो देखिए आप सभी, मैंने आपको लास्ट पढ़ रहे थे अपन वेक्टर पढ़ रहे थे, सदिश। सदिश पे 2 क्लास हो गई हैं अपनी, है ना। मैंने आपको कहा था कि आप सभी पहली क्लास जो दूसरी क्लास मैंने ली थी और पहली क्लास जो ली थी उसके बीच में गैप था, बीच में लॉज ऑफ मोशन पढ़ाए थे। तो जिन्होंने दूसरी क्लास कल देखी थी वो उससे पहले पहली क्लास देखें, ये कहा था मैंने। तो पहली वाली भी आपको देखनी है, आज तीसरी क्लास होगी सदिश पे, है ना। तो तीसरी क्लास देखो आप, थर्ड। कल जो अपन कर रहे थे, कल हमने क्या किया था ये समझाया था, मैं आपको याद दिलाऊं। 2 सदिशों का योग किया जाए, 2 सदिशों का योग किया जाए ऐसे। 2 सदिश राशियाँ ए और बी, इनका योग करना है। तो कुछ नए स्टूडेंट आए हैं, उनको समझ में थोड़ा कम आएगा, मैं थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करता हूँ 2 मिनट में। देखो सदिश क्या होते हैं? ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, है ना। जब आप बल बताएंगे कि मैंने 10 न्यूटन बल लगाया, तो आपको साथ में ये भी बताना होगा किस दिशा से लगाया, तभी आप उसके प्रभाव को समझ पाएंगे। अगर दिशा नहीं बताई तो बल लगाने से क्या पता नहीं किधर लगाया, कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उन्हें बोलते हैं सदिश राशियाँ, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं 2 सदिश राशियों को कैसे जोड़ा जाता है, 2 सदिश का योग कैसे किया जाता है। तो कल मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया था 2 सदिशों का योग कैसे किया जाता है। एक तो वो कपड़ा सा उड़ा के बताया था, है ना। अब देखो आप, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप सभी देखना, यह आपके पास एक बुक है ना। अब सदिशों का योग समझें। इस पे मैंने बल लगाया इस दिशा में, ये बुक है, इस दिशा में बल लगाया यूं इधर, तो बताए किधर गति करेगी? इसी दिशा में, जिस दिशा में बल लगा उधर गति करेगी। क्लियर है, कोई डाउट? अब मैं बोल रहा हूँ कि अब की बार इस दिशा में बल लगाया यूं, इसको नहीं लगाया, अब की बार इस दिशा में बल लगाया, अब किधर गति करेगी? इधर ही गति करेगी। क्लियर है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों बल एक साथ लगा दिए, ये वाला भी लगा दिया इधर और ये वाला भी लगा दिया इधर, अब किधर गति करेगी ये बताओ? बीच में गति करेगी। बस यही है सदिशों का योग, समझ में आया? जैसे मैंने 10 न्यूटन बल लगाया पूर्व की ओर, ये सदिश राशि हो गई ना। 10 न्यूटन तो परिमाण और दिशा क्या हो गई? पूर्व की ओर। 10 न्यूटन बल लगाया पूर्व की ओर, और मान लो कि 20 न्यूटन बल लगाया दक्षिण की ओर। तो दोनों बल जब एक साथ लगाए जाएंगे तो वस्तु किस दिशा में गति करेगी? दक्षिण पूर्व दिशा में गति करेगी या नहीं? मतलब इन दोनों बलों का सदिश योग किस दिशा में आएगा बताओ? बीच में आएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? अगर देखो 10 न्यूटन बल इधर लगाए और 20 न्यूटन भी इधर लगा दें, तब तो बल कितना हो गया? 10 और 20 30 न्यूटन पूर्व की ओर। समझ रहे हो? 10 न्यूटन इधर लगाए और 20 न्यूटन इधर लगा दें, तो अब बल कितना हो गया? इधर 10 है, इधर 20 है, तो 10-10 तो कैंसिल हो जाएंगे, बैलेंस कर लेंगे। इधर भी 10 है, इधर 20 है, तो 10-10 तो बैलेंस कर लेंगे। तो इधर क्या रह जाएगा बताओ? 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन बल से इधर जाएगी। और अगर 10 न्यूटन यहाँ लगाएं, 20 न्यूटन यहाँ लगाएं, तो ये बीच में गति करेगी। और बीच में कितने न्यूटन बल लगेगा? 10 और 20 30 नहीं लगेगा, कितने न्यूटन बल लगेगा ये हमें ज्ञात करने के लिए कल मैंने फॉर्मूला डेराइव किया था कि जब बीच में गति होगी तो कितना बल लगेगा, उसके लिए फॉर्मूला डेराइव किया था। तो 2 सदिशों का योग किया जाए, अलग अलग दिशा में 2 सदिश हैं, तो उनका जब योग करते हैं तो योग कहाँ आता है बताओ? बीच में आता है। ये मैंने आपको बताया था। तो देखो अब, जैसे मैंने आपको बोला कि ये एक सदिश है, जैसे मान लो एक तो बल लग रहा है इस दिशा में, कोई वस्तु है यहाँ पे, इस वस्तु पे एक बल लग रहा है इस दिशा में, एक बल लग रहा है इस दिशा में, तो दोनों बलों को एक साथ लगा दिया जाए तो वस्तु किस दिशा में गति करेगी बताओ? बीच में करेगी या नहीं? मतलब इन दोनों बलों का सदिश योग, इन दोनों बलों का दिशा के साथ योग जो आएगा वो कहाँ आएगा बताओ? बीच में आएगा। इस योग को किससे व्यक्त किया था अपन ने? आर से।
और मान लें कि इन दोनों बलों के बीच का कोण कितना है बताओ, थीटा। तो कल एक फॉर्मूला अपन ने व्युत्पन्न किया था, तो वो फॉर्मूला क्या आया था, r बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, ये आ गया था। ये हमने कल तक पढ़ लिया है। तो जो नए स्टूडेंट जो हैं वो अपनी पहले वाली 2 वीडियो और देखें तो उससे और बेटर समझ में आएगा। वेक्टर लेक्चर 1, वेक्टर लेक्चर 2, ये दोनों देखें, ये थर्ड वाला है, ठीक है, यूट्यूब पे आपको मिलेंगी। तो ये फार्मूला आया था, ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसके लिए आप पीछे वाले एपिसोड देखना ना भूलें, रिपीट टेलीकास्ट, ठीक है। अब देखो आप, ये फार्मूला आया, अब इसको कैसे यूज़ लेते हैं अपन, कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें कुछ कंडीशन लगाते हैं अपन। कंडीशन कैसे, ये समझ पा रहे हो आप, 2 सदिश हैं ए और बी, इनका योग क्या आएगा r, और उसका मान कितना आएगा, इतना। इसको हल करने पे पता लग जाएगा थीटा क्या होगा, इनके बीच का कोण। अब छोटी छोटी कंडीशन लेते हैं। पहली कंडीशन, मान लो ए समांतर है बी के, पहले केस में क्या मान लिया, ये जो सदिश ए है ये समांतर हो जाए बी के, ऐसी कंडीशन लगा रहे हैं अपन। तो अगर ये दोनों समांतर हो जाएंगे, ए और बी समांतर हो जाएंगे, तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, ये सदिश ए है और बी सदिश जो है वो इसी के समांतर हो जाए। मैं ऐसी कंडीशन लगा रहा हूँ कि मान लो कि ये समांतर हो, तो इनके बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री। इनके बीच में कोई कोण ही नहीं बनेगा। समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं और काटेंगी नहीं जब तक कोण नहीं बनेगा। तो कोण कितना रहेगा बताओ, 0 डिग्री। तो अगर दोनों सदिश समांतर हों तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, ये दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0। और ये 0 डिग्री यहाँ रख दें तो इन दोनों का योग कितना आएगा, तो इनका योग क्या आएगा, r बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 0, और cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो r कितना आ गया, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और रूट कैंसिल। तो r कितना आ गया बताओ, a प्लस बी, और इसको बोलते हैं अपन r मैक्सिमम, अधिकतम। तो मतलब 2 सदिश हैं ए और बी, 2 सदिश हैं ए और बी, इनको यदि जोड़ा जाए तो जोड़ने के बाद अधिकतम योग, ज़्यादा से ज़्यादा योग क्या आ सकता है बताओ, a प्लस बी। और ये कब आएगा, जब दोनों सदिश क्या होंगे बताओ, समांतर। बोलो होंगे या नहीं, क्लियर है। और ये मैंने अभी भी बताया, जैसे 10 न्यूटन का बल इधर लगाया और इसी दिशा में 15 न्यूटन और लगा दिया तो कुल बल कितना हो जाएगा, 10 प्लस। तो जब समांतर होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, तब क्या होता है, ये जुड़ते हैं। तो यहाँ जुड़ गए ए और बी, क्लियर है। आगे आओ, केस 2 लेते हैं। केस 2 में मैं कह रहा हूं ए प्रति समांतर है बी के, प्रति समांतर बी। प्रति समांतर का मतलब समझते हो, प्रति मतलब उल्टा, विपरीत दिशा में। जैसे 2 सदिश ऐसे हैं यूं, इनको तो क्या बोलेंगे, समांतर, और एक ऐसे है और एक ऐसे, तो इनको क्या बोलेंगे, प्रति समांतर। विपरीत दिशा में समांतर है, तो समांतर, लेकिन दिशा क्या है बताओ इनकी, विपरीत है। तो इनके बीच में बनने वाला कोण, इसको उठा के इसी पे रख दो यूं, तो बनने वाला कोण कितना हो गया, 0 डिग्री। और इसको उठा के इस पे रखें तो ये यूं हो जाएगा या नहीं। तो इनके बीच में बनने वाला कोण कितना हो गया, 180 डिग्री। तो जब प्रति समांतर होंगे तब थीटा का मान कितना हो जाएगा बताओ, 180 लिखें यहाँ पे अब इसी फॉर्मूले में। तो r बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 हो गया। अब बात करते हैं कॉस 180 डिग्री का मान कितना होगा। तो 10वीं क्लास तक तो आपने नहीं पढ़ाए क्या, 10वीं तक तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के मान पढ़े,
कॉस 180 का नहीं पढ़ा। लेकिन मैथमेटिक्स में सर ने आपको एक रूल बताया होगा, ऐसा आपने पहले जो क्लास लिए उनमें ऐसे कुछ बताया था। क्या बताया था मुझे ध्यान नहीं। ASTC ऐसा बताया था क्या? ली थी क्लास? कितने लोगों ने ली थी ये वाली क्लास? है ना? तो ये रूल मैं भी पढ़ाऊंगा अपने फिजिक्स में आता है, ये फिजिक्स में भी आता है। फिजिक्स में एक चैप्टर है अपने मैथमेटिकल टूल्स या मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। कौन सी मैथमेटिक्स फिजिक्स में काम आती है वो मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये छोटा सा नियम पढ़ा होगा, सर ने कुछ बताया होगा आपको, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, कुछ ऐसे। इसको क्या ऐसे याद किया होगा? ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, ऐसे कुछ बोला होगा। मैं तो ऐसे बोलता हूँ, ऐसी तैसी, ठीक है। शॉर्ट में मैं आलसी आदमी ना, छोटी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो कौन सा नियम है? ASTC, ऐसी तैसी का नियम, ठीक है। तो इसमें आपको सिखाया था कि ये 4 चतुर्थांश है। पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। ये 0 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है, ये 180 डिग्री का कोण है, ये 270, और वापस घूम के आ गए अपन, ऐसे आ गए यूँ, है ना। तो इसके में ASTC का मीनिंग क्या है? ASTC, ए का मतलब होता है ऑल। तो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं हमने, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कितने होते हैं? ये 6। तो पहले वाले में ऑल, ऑल मतलब सभी धनात्मक होंगे, सभी धनात्मक। और दूसरे वाले में जाएं तो S4 साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। S4 साइन और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो ये दोनों दूसरे चतुर्थांश में धनात्मक होंगे, बाकी सब ऋणात्मक। तीसरे में टेन और कॉट धनात्मक होंगे, बाकी सब ऋणात्मक। चौथे में कॉस और इसका उल्टा सेक, ये धनात्मक होंगे, बाकी सब ऋणात्मक। इसके बारे में विस्तृत जानकारी अपन देंगे जब ये टॉपिक लेंगे। अभी तो केवल मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ये वाला। तो ये वाला कैसे समझा रहा हूँ कि कॉस 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री तो यहीं पे आ गया, 0 से 180 आ गया ना। तो नीचे वालों को अभी भूल जाओ आप, केवल यहीं देखो, है ना। एक आपको ध्यान रखना, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? मतलब जब यहाँ 90 लिखा होगा ना, तो ये साइन किस में बदल जाता है? कॉस साइन में, साइन कॉस में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, होता है ना। तो यही चीज़ देखनी है। अब जैसे मुझे कॉस 180 का मान ज्ञात करना है, कॉस 180, कॉस 180 को इसी तरह से क्या लिख सकता हूँ? कॉस 90 प्लस 90 लिख सकते हैं क्या? बोलो, ये फॉर्मूला पढ़ा ना हमने, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, 10th में पढ़ा है ना। तो मैंने 180 को तोड़ के क्या लिख दिया? 90 प्लस 90 लिख सकता हूँ, 180 होता है। अब यही फार्मूला लगाओ कि जब यहाँ 90 लिखा होगा तो कॉस किस में बदल जाएगा? तो जब यहाँ 90 लिखा होगा तो कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में। क्लियर है? यहाँ थीटा लिखा होगा तो ये थीटा कहाँ लिख देंगे? इस जगह। तो यहाँ ये थीटा लिखा हुआ है, ये थीटा कहाँ लिख देंगे? इस जगह। तो इस जगह क्या लिख देंगे बताओ? 90। समझ में आया? तो कॉस 180 किसके बराबर आया बताओ? साइन 90 आया है नहीं। लेकिन अब एक चीज़ और देखनी है, देखो अपन ने किया 180, तो 180 तक कौन से चतुर्थांश में अपन? दूसरे में। 0 से 90 और 90 से, तो 180 तक कौन से चतुर्थांश में अपन? और दूसरे में क्या होता है कि जब साइन और कॉसेक को हल करते हैं तो उनके मान तो धनात्मक आते हैं और बाकी सबके क्या आते हैं? क्लियर है? साइन और कॉसेक को हल करें तो धनात्मक, बाकी सबके ऋणात्मक। ठीक है? तो देखो आप, हमने किसको हल किया है यहाँ पे? कॉस को। मैं कह रहा हूँ साइन और कॉसेक को हल करें तब तो चिन्ह क्या आएगा? धनात्मक।
और इसके अलावा किसी को भी हल करें तो ऋणात्मक। हमने किसको हल किया है तो चिन्ह कैसा आएगा, मतलब जो आंसर आएगा उसके आगे कैसा चिन्ह लगाना होगा, माइनस का। तो माइनस और साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो फिर कॉस 180 का मान कितना हो गया -1। ये थोड़ा सा हल्का सा बताया, समझ में नहीं भी आया हो तो भी कोई बात नहीं, ये टॉपिक अलग से पढ़ाएंगे, इसको पढ़ाने में 2-3 दिन लगेंगे, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी तो आप चाहो तो डायरेक्ट याद कर लो, कॉस 180 का मान कितना होता है -1। कॉस 180 का मान कितना होगा -1, सीधे भी याद रख सकते हो। तो कॉस 180 का मान यहाँ रखेंगे आप इसमें, तो a² + b² प्लस 2ab गुणा कॉस 180 का मान -1 से गुणा करें आप इसे, तो ये हो गया -2ab, हुआ या नहीं। अब गौर से देखो, a² + b² -2ab, a - b का होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो r कितना आ गया बताओ, a - इसको बोलते हैं मिनिमम। मिनिमम मतलब न्यूनतम, समझ में आया। दो सदिशों का योग किया जा रहा है, तो योग करने के बाद जब न्यूनतम मान मिलेगा तो सबसे कम मान कितना मिल सकता है, a - b। दो सदिश हैं a और b, उनका यदि योग करें तो सबसे कम मान क्या मिल सकता है, a - b, और सबसे ज़्यादा मान क्या मिल सकता है, a + b, या फिर मान मिलेगा इन दोनों के बीच में, ये सबसे कम ये सबसे ज़्यादा, या फिर इनके बीच में। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब आगे आओ, तीसरा केस, यदि a लंबवत है b के, जिन दो सदिशों को जोड़ा जा रहा है वो लंबवत है। लंबवत होने का मतलब उनके बीच का कोण कितना हो गया 90 डिग्री। मैं कह रहा हूँ a और b लंबवत है, तो लंबवत है तो बीच का कोण कितना हो गया 90। यही फार्मूला लगाओ, दोनों का योग कितना आएगा, सदिश योग r √a² + b² + 2ab cos 90। cos 90 का मान कितना होता है 0। cos 90 कितना होता है, cos 90 हो जाएगा 0, तो a² + b² 2ab cos 90 का मान 0, तो r √0 से इसको गुणा करें तो ये पूरा क्या हो गया 0, और 0 को इसमें जोड़ दें तो ये रह गया a² प्लस। तो जब लंबवत हो दो सदिश a और b, जब लंबवत हो तो उन दोनों का योग करें तो योग क्या आएगा, a² प्लस का वर्गमूल। आप समझना, फिर डिफरेंस बता रहा हूँ। मैंने आपको बोला 5 और 4 को जोड़ो, सिंपल साधारण 5 और 4 को जोड़ो तो आप कह दोगे 9, या मैं बोलूँ 3 और 4 को जोड़ो तो आपने कितना कह दिया 7। लेकिन मैंने कहा कि सदिश a और सदिश b, सदिश a का परिमाण है 3 और सदिश b का परिमाण है 4, और इन दोनों का योग ज्ञात करो। तो इन दोनों का योग 3 + 4 7 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं बोलूँ 3 + 4 5 + 5, तो यहाँ दिशा से मतलब नहीं, लेकिन यहाँ सदिश पढ़ रहे हैं तो यहाँ दिशा भी देखनी पड़ती है। तो दिशा के आधार पर ऐसे योग नहीं होता है। जब इनको जोड़ा जाएगा तो कैसे जोड़ा जाएगा, ऐसे, ये फॉर्मूले से जोड़ा जाएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि दो सदिश हैं जिनका परिमाण कितना है 3 और 4, और इनके बीच का कोण दे रखा है 90 डिग्री, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। तो क्या आएगा इनका योग, r √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आएगा 5। क्लियर है क्या, समझ आया। तो दो सदिशों को जब जोड़ा जाए, ध्यान रखें, जब भी दो सदिशों को जोड़ा जाए तो वैसे नहीं जोड़ते जैसे आपने जोड़ना सीखा है, बल्कि वैसे जोड़ते जैसे मैंने जोड़ना सिखाया है, इस फॉर्मूले से। ठीक है, क्लियर है, तो ये समझ में आया। तो कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते हैं इस पे आधारित। देखिए आप भी, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं ना, सॉल्व करेंगे आप। सभी
रफ कॉपी साथ में लेके बैठें और उसमें सॉल्व करें। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, दो सदिश ए तथा बी के मध्य कोण 60 डिग्री है, जिनके परिमाण क्रमशः 6 व 8 हैं, तो इनका परिणामी सदिश ज्ञात कीजिए। परिणामी सदिश का मतलब होता है इनका योग। परिणामी मतलब होता है योग। परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात कीजिए। इसका मतलब होता है कि इनका योग करना है। परिणामी मतलब इनका परिणाम क्या मिलेगा दोनों को जोड़ने पे। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यदि सदिश ए का परिमाण 5 इकाई तथा ए व बी का परिणामी, ए व बी के परिणामी का परिमाण 13 इकाई है, एवं ए व बी परस्पर लंबवत हैं, लंबवत हैं, तो बी का परिमाण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, यदि दो समान सदिशों के परिणामी का परिमाण भी उन सदिशों के समान है, तो दोनों सदिशों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। ए व बी का परिणामी R है, ए व बी का परिणामी R है, यदि तथा इनके मध्य कोण थीटा है, यदि B को विपरीत दिशा में लगाया जाए,
तो परिणामी ऐसे लिख देना, ये R1 है और ये R2 हो जाता है। तो सिद्ध कीजिए कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बटे 2 बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। ढंग से देख लें आप इन्हें और लिख लें।